नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो और राज की चर्चा में हम बात करेंगे निकाय चुनाव के दंगल में अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखने को मिल रहा था, अब पोस्टर के माध्यम से भी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। जी हां, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का दंगल शुरू हो गया है। बीजेपी कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए लगातार मंथन कर रही है, तो आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। इस बीच निकाय चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व महापौर एजाज ढेबर पर निशाना साधा है। बीजेपी ने एजाज ढेबर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पोस्टर जारी कर कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर कांग्रेस ने करोड़ों का घोटाला किया है। रायपुर में कांग्रेस के महापौर रहे एजाज ढेबर ने स्मार्ट सिटी के नाम पर बूढ़ा तालाब गार्डन में फाउंटेन लगाने और सौंदर्यीकरण के नाम पर 35 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। बीजेपी का कहना है कि जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं सभी पर जांच होगी और कार्रवाई भी की जाएगी। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की झूठ बोलने की आदत है, एक साल में अपनी उपलब्धि तो बता नहीं पा रहे हैं। राजधानी में स्काई वॉक का ढांचा बीजेपी की भ्रष्टाचार का स्मारक है। कांग्रेस सरकार ने नगरीय निकाय में 5 साल के काम किए हैं। निकाय चुनाव को लेकर मचे सियासी घमासान पर चर्चा हम करेंगे, उससे पहले प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस की सरकार और भूपेश बघेल की सरकार में इन्होंने एक भी छत्तीसगढ़िया का जेब नहीं छोड़ा जिसमें इन्होंने घोटाला नहीं किया हो। शराब घोटाले की बात करें, कोल घोटाले की बात करें, पीएससी घोटाले की बात करें, एक बहुत बड़ा घोटाला रायपुर शहर की जनता के साथ हुआ है। रायपुर शहर पूरे देश में ऐसा गिने चुने शहरों में था जब 2 स्मार्ट सिटी होती थी, एक रायपुर शहर की स्मार्ट सिटी, एक नया रायपुर की स्मार्ट सिटी। इस सरकार के घोटाले और हिसाब ना दे पाने के कारण नया रायपुर का स्मार्ट सिटी वापस चला गया और इस शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पे महापौर एजाज ढेबर ने अपने तात्कालिक मुख्यमंत्री के सह पे विभिन्न घोटाले किए। इसमें सबसे बड़ा घोटाला रहा 7 करोड़ रुपए का फव्वारा जो उन्होंने शहर के मध्य बूढ़ा तालाब में बनाया, वो आज तक नहीं चल पाया। उसके अलावा पिंक सिटी के नाम से, रबर वाली रोड के नाम से, विभिन्न नामों से उन्होंने सिर्फ स्मार्ट सिटी के पैसे से सिर्फ और सिर्फ घोटाला किया है और अपना घर भरा है। राजधानी में जो स्काई वॉक की जो ढांचा है वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की स्मारिका है। कांग्रेस की सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में जो 5 साल में जो काम किया है, जनता के मूलभूत सुविधाओं के लिए, स्वच्छ जल को, लाइट को लेकर, सफाई को लेकर, वो बीते 15 साल में भाजपा की सरकार में नहीं हुआ था और 1 साल में शायद सरकार ने उस दिशा में कोई काम नहीं किया है। अब नगरीय निकाय चुनाव सामने है और ये भाजपा शायद सरकार की उपलब्धि बताने में असफल हो गई है। इसलिए जो भाजपा की जो आदतन है, जो इनको शिक्षा मिलता है आरएसएस में, झूठ बोलो, जोर से झूठ बोलो, पोस्टर बनाकर झूठ बोलो, उसी पर भाजपा काम कर रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। निशिकांत पांडे जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। सबसे पहले तो निशिकांत जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी कि देखिए, 2 तरह के बयान है। पोस्टर वॉर के जरिए आप लोगों ने कांग्रेस पर तो निशाना साध ही लिया है, अभिमन्यु जी से इस पर जवाब भी लेंगे। दूसरी तरफ दीपक बैज का भी पिछले दिनों बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था पर जो सवाल पूछे गए थे उस पर जवाब दिया था। क्या महापौर डंडे लेकर खड़े रहें? प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है शहर की सुरक्षा की। तो तमाम तरह के जो बयान है अब निकाय चुनाव में भी देखने को मिल रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? और कब तक लिस्ट सामने आ जाएगी? कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन है प्रत्याशी, कौन है कैंडिडेट? सब कोई, हर कोई जानना चाहता है ये। राष्ट्रपति जी, आपको, मनी जी को संध्या जोहार। बिल्कुल, हाँ, सभी कोई को इसकी जानकारी बहुत शीघ्र होगी, कौन उम्मीदवार कहाँ से चुनाव लड़ेगा। विषय ये है जो आज पोस्टर वार की बात कर रहे हैं हम, तो 5 वर्ष का जो कालखंड था, जो विनाश के कालखंड को कांग्रेस पार्टी ने लिखा था, जिसपे जनता ने भी मुहर लगाया, उसको लबल-लुबाब ये था कि भ्रष्टाचार से इंगित ये पार्टी सीएम सचिवालय से चलाई जा रही थी। लेकिन जो महापावर रायपुर के बनाए गए थे, ठीक है, महापावर को इतना पावर दिया गया था कि लगातार स्मार्ट सिटी के पैसे का बंदरबाट किया गया। तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस के को आईना दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता के साथ कर रही है। ये हमारा मूल धर्म है, क्योंकि नगर निगम में लगातार कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है। अब नगर निगम में लगातार आप बैठे हुए हैं, डेंगू मलेरिया की चपेट में पूरा प्रदेश तो छोड़िए, राजधानी रायपुर की स्थिति इतनी खराब करके आपने रखा कि, और जब डेंगू मलेरिया फैल रहा था तो रात्रि जी आपको ध्यान होगा कि हमारे महापौर साहब विदेश घूमने गए थे। तो जिस प्रकार से प्रदेश को चलाया गया है वो प्रदेश की जनता के समक्ष है। रही बात ये नगर निगम चुनाव को लेकर,
नगर निगम चुनाव को लेके हम जरा सा भी ना भयभीत है ना हमको कोई दिक्कत है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस तो सफीरा साहू पर भी आरोप लगा रही है। क्या? सफीरा साहू अगर आप जानते हो तो, जगदलपुर। जी बिल्कुल जानते हैं। हाँ क्या बिल्कुल, आरोप कांग्रेस लगा? तो उन पर आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार के। रायपुर में कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं, जगदलपुर में बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं एक तरह से। जी राष्ट्रीय निशिकांत जी जी। फिर बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। फिर ये स्वीकृति है हाँ। कि कांग्रेस पार्टी अपने कालखंड के महापौर पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। इसका मतलब हम जो कह रहे थे उसकी स्वीकृति दे रहे हैं। हम्म ये कहने का मतलब इनका तो यही है ना हम्म कि तत्कालीन कांग्रेस की जो महापौर थी वो भ्रष्टाचारी है, मतलब कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है। हम्म ऐसा ऐसा विषय नहीं है। विषय ये है कि जो 35 करोड़ पे आपने खर्च किया हम्म। और 7 करोड़ का जो फाउंटेन लगाया, वो फाउंटेन लगाने का कारण था कि पानी निकलेगा। हाँ। अब पानी नहीं निकल रहा है तो प्रदेश की जनता और रायपुर राजधानी की जनता आपसे पूछती है कि 7 करोड़ का जो फाउंटेन लगाया वो किस लिए लगाया? क्या महापौर एजाज ढेबर के बंदरबाट में और लोग सम्मिलित हैं? ये तो जांच का विषय और जांच होगी। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं देखिए लगातार जेल जा स्काई रहे हैं। वॉक का मुद्दा लेकिन कांग्रेस उठा रही है। जी स्काई वॉक का मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया है। मैं बड़ा मतलब खुश हुआ कि स्काई वॉक का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया और उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार का स्मारक है। तो हम्म 5 साल के कालखंड में आपने एक एफआईआर दर्ज नहीं की और कोई निर्णय भी नहीं ले पाए कि इसका क्या करना है, तोड़ना है कि इसको बनाना है। दोनों स्थिति में कांग्रेस पार्टी अनिर्णय की स्थिति में रही। तो ये इससे समझ में आता है कांग्रेस पार्टी को मतलब जो उनकी नीति है और नियत है जनता ने स्पष्ट ठीक है, कर दिया है अभिमन्यु जी से लोकसभा में जवाब भी। लेंगे, और लेकिन सफीरा जी का मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि अब तो वो आपकी पार्टी में है, तो जब भ्रष्टाचार हो रहे थे तो पार्टी में क्यों फिर शामिल करवाया उन्हें? नहीं, मैं ये बात बोला हम्म कि कांग्रेस पार्टी अगर भ्रष्टाचार का आरोप अगर सफीरा हम्म साहू पे लगा रही है तो अपने ही कालखंड में लगा रही है। इसका मतलब कांग्रेस नहीं तो आप भ्रष्टाचारी लोगों है, ने भी तो ये उन्हें ज्वाइन स्वीकृति करवा है। लिया। तो आप लोगों ने भी तो उन्हें ज्वाइन करवा लिया अपनी पार्टी में, 1 साल हो गए हैं। हमने हमने किसी को ज्वाइन करा लिया, इसका मतलब वो भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो गया। किसी पे कोई आरोप लगाया और कोई जांच एजेंसी जांच करेगी तो वो आरोप मुक्त या ठीक दोष है, मुक्त अगर नहीं हो जांच गया। एजेंसी जांच कोई हमारी करेगी तो पार्टी आप में लोग आया जांच है। एजेंसी के साथ रहेंगे मतलब? 10 थोड़ा सेकेंड हाँ, थोड़ा राशि जी। कंफ्यूजन है कोई इसमें, क्लियर करिए। हाँ हम्म हाँ बिल्कुल क्लियर है। 10 सेकंड में लूंगा। हम्म कोई हमारी पार्टी में आता है हमारी नीतियों को समझ के और जान के, तो अपने गुण और दोष दोनों के साथ आता है। अगर दोष है, आरोप अगर साबित होता है तो 100% सख्ती से कार्रवाई होगी जैसे लोगों पे होती है। नहीं तो लेकिन ये कैसी राजनीति है? जब तक वो कांग्रेस में थी तो भ्रष्टाचारी थी, अब बीजेपी में आ गई तो बीजेपी वाले क्या कहेंगे फिर? वही तो मैं बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी किस स्तर पे गई है कि अपने ही जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाते हैं उनको अब भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। तो इसका स्वीकृति तो ये खुद दे रहे हैं कि आला कमान से लेकर नीचे तक पूरे कांग्रेस भ्रष्ट है, पूरा सिस्टम इनका भ्रष्ट है। ये तो खुद की स्वीकृति दे रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी छोड़ के हमारे दल में आया है हाँ। तो गुण और दोष दोनों के साथ आया हुआ है। अगर उस पर जांच होगी तो सख्ती से ठीक है, कार्रवाई होगी। अभिमन्यु जी से अब भारतीय जनता जवाब पार्टी ले किसी लेते हैं इस भ्रष्टाचारी पर। ठीक है के संरक्षण या पोषित करने जी। का काम नहीं करती। ठीक है अभिमन्यु जी। जी राष्ट्रीय जी सबको आपको नमस्कार जी निशिकांत जी को मेरा नमस्कार, आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। देखिए जब जब चुनाव का समय आता है भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है आरोप प्रत्यारोप लगाना और आरोप प्रत्यारोप के भरोसे चुनाव जीतना वो शुरू हो जाता है। खैर अब 1 साल इनकी सरकार होते बनकर हो चुका है छत्तीसगढ़ के अंदर में, लगभग 1.5 साल लगभग सवाल होने आ रहा है और उसके अब तक ये लोग आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित है। अगर 1 साल हो गया है किसी ने भ्रष्टाचार किया है, आप महापौर एजाज ढेबर की बात कर रहे हैं, आप और भी नेताओं का नाम लेते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि कौन से नेता को आपने जेल में डाल दिया है, इनमें से क्या आरोप लगाते हैं? असल मूल बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 1 साल के अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा बताने के लिए है ही नहीं जो अपनी उपलब्धि और बता के उस बात पर ये लोग वोट मांगते हैं। और केवल वोट मांगने के लिए इस पर इन लोगों के पास जो बातें हैं वो दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना और उसके बाद कार्रवाई की बात करना या जेल भेजने की बात करना। अब 1 साल हो गया है, आपको अभी तक कार्रवाई कर लिए होते अगर आपको वाकई कार्रवाई की नियत आपकी होती। उसके अलावा जो कह रहे थे कि आपने जो बड़ा अच्छा सवाल पूछा है इनसे, जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं लोग वो दूध के धुले हो जाते हैं, ये तो इनकी नीति है। आप देखें बड़े बड़े नाम है, ये तो छोटे छोटे लोग हैं उनके सामने, अजीत पवार से लेकर के हिमंता बिस्व शर्मा है, उसके अलावा शुभेंदु अधिकारी है, बड़े बड़े नाम है जो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जिनके ऊपर केस बंद हो गए, ईडी ने सीबीआई ने केस वापस ले लिए
ये सारी चीजें होती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो इंसान जॉय नहीं करता है। जो दागी इंसान होता है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जाता है कि उसके ऊपर से जो केस चल रहे हैं या जो एजेंसियां उसके पीछे पड़ी हुई है, हाँ। उनसे उसको मुक्ति मिले। लेकिन अभिमन्यु जी, इसमें मेरा एक सवाल ये भी है, देखिए जनता ने बहुत मौका दिया है कांग्रेस को। निकाय चुनाव अगर हम देखें तो 2019 से पहले तक तो डायरेक्ट चुनाव होते थे। इस बार जो है ईवीएम और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो रहे हैं। आप पिछले चुनाव पर देखें तो कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। जो परिणाम सामने आए उस हिसाब से, जो मेयर रहे, जो पार्षद रहे, तो इतने भ्रष्टाचार क्यों है, इतनी शिकायतें क्यों है, अव्यवस्था क्यों है? एशियन न्यूज भी पहुंच रही है ग्राउंड जीरो पर, काफी कंप्लेंट्स हैं। तो क्या लग रहा है आपको, इस बार चुनौती नहीं है कांग्रेस के लिए? देखिए, ज्यादा जगह की बात नहीं है, और वो जो मामले फैलाए गए हैं, ज्यादातर तो जो अफवाहें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई जाती है और उस तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, ना आखिर तक उसमें कोई केस में बात सामने आ पाती है, ये सब बातें अलग। उसके अलावा बिल्कुल हमारा ईडी बार बार पूछताछ क्यों कर रही है फिर? कब्जा रहा है। अगर घोटाला नहीं हुआ तो ईडी बार बार पूछताछ क्यों कर रही है फिर? तय करेगी कि अगर कांग्रेस पार्टी ने काम किया होगा तो बिल्कुल जनता हमें अपना आशीर्वाद इस चुनाव में देगी। ठीक है, निशिकांत जी। ठीक बात कहा हमारे भाई ने कि अगर कांग्रेस पार्टी ने काम किया होता तो जनता आशीर्वाद 2023 में भी देती, विधानसभा के समय 24 में भी देती, लोकसभा के समय और अभी भी दे सकती थी नगर निगम चुनाव में। विषय ये है कि देखिए, आपने विनाश के कालखंड को लिखा है 5 वर्ष, बस्तर से लेकर सरगुजा तक सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। विषय ये है कि कांग्रेस पार्टी आज क्यों ढेबर साहब को पीछे करके काम कर रही है। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि आपको लगता है कि ढेबर साहब का कालखंड बहुत अच्छा है तो फ्रंट पे लाइए ना, फ्रंट पे उनको चुनाव से दूर क्यों रखा जा रहा है उनको? यही तो विषय है मुख्य, कि जिनके नाम पे आप 5 साल ढिंडोरा पीटते रहे कि हमने बहुत काम किया है, आज उनको लापता गंज में क्यों जाना पड़ रहा है? ये भी तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप उनके समक्ष खड़े, भारतीय जनता पार्टी के समझ उनको सामने खड़ा कीजिए कि हाँ, एजाज ढेबर जी ने 5 साल शानदार काम किया है और इनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे प्रत्याशी जो भी हो। लेकिन ये लापतागंज क्यों हो गए ढेबर जी, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। दूसरा, देखिए, मैं जो भ्रष्टाचार की बात ये कह रहे थे कि किसी नेता को जेल में क्यों नहीं डाला। अभी कवासी लखमा जी जेल गए तो बोलते हैं कि क्यों डाल दिया, अभी कोई नेता नहीं गया तो बोलते हैं क्यों नहीं डाला। हद है प्रभु, कहीं कहीं क्लियर तो कर लो साहब, क्लियर कर लो आप कि डालने से आपको दिक्कत है कि नहीं डालने से दिक्कत है। राष्ट्रीय जी, मैं दो तीन पॉइंट उठाता हूँ। देखिए, जब देवेंद्र यादव जेल जाते हैं तो वो भाजपा की साजिश है। जब कवासी लखमा जाते हैं, भाजपा की साजिश है। भूपेश बघेल जी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए क्या निशिकांत जी? भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए क्या? आप लोगों ने झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में रखा हुआ है, आज तक चार्जशीट नहीं कर पाए हैं। अभिमन्यु जी, ये तरीका नहीं। मैंने पूछा भ्रष्टाचार के आरोप में किस नेता को आपने जेल में डाला? और कवासी लखमा जी का आप नाम लिया और रिमांड में है, कुछ अभी तक उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला हुआ है। अभिमन्यु जी, ये तरीका नहीं। जेल में डालने का मतलब है आरोप सिद्ध हो गए। राष्ट्रीय जी, आपको ये तरीका, ये तू मैं नहीं जाना चाहता, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। अभिमन्यु जी सुनिए, जो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि पूछ नहीं रहा हूँ उसका जवाब नहीं चाहिए, जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब चाहिए। अरे, मैं आपके सवाल के जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, मेरी बात सुनिए आप। मैं जो बात रख रहा हूँ उसको आप पता के लिए बैठे। डिबेट का मैटर तय कर दिया है एशियन न्यूज ने, पढ़ लिख के आया कीजिए, बात सुनिए। राष्ट्रीय के माध्यम से अभिमन्यु, ठीक है, चलिए थोड़ी भाषा शैली अपनी सुधारे निशिकांत पांडे जी। ठीक है अभिमन्यु जी, ठीक है। अच्छा नहीं हो, गलत हो जाएगा। कैंडिडेट्स कब तक आएंगे? क्योंकि बार बार अब देखिए, आज ये तो खबर मिल रही है कि एजाज ढेबर ने अपना वार्ड बदल दिया है। प्रमोद दुबे जहां से चुनाव लड़ रहे थे, अब वो वहां से अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। तो फाइनल मुहर कब लगेगी? कब तक ये असमंजस की स्थिति रहेगी? अभिमन्यु जी, मैं आ रही हूँ निशिकांत जी आपके पास। जी, मैं यही कह रहा था, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, किसको कहां से चुनाव लड़ाना है, किसको कहां से लड़ाना है, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। तो आप लोगों के आंतरिक मामले खुलकर क्यों सामने आ जाते हैं फिर? मैंने ये कहा, देखिए, सुगबुगाहट होती है, राजनीतिक उथल पुथल जब कुछ होती है तो बातें निकलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात को बताकर क्या मतलब है कि कांग्रेस पार्टी किसको आगे कर रही है, किसको पीछे कर रही है, आपको क्या पता? ये तो हमारे संगठन को पता होगा। उसके अलावा जनता ही चुनेगी ना, इसलिए क्यूरियोसिटी रहती है, जनता ही तय करेगी। वे बहुत बेसिक मुद्दे हैं जो निकाय चुनाव में लिए जाते हैं। जी, क्या बोल रहे जी, बताइए। बिल्कुल निशिकांत जी, मैं आ रही हूँ अभिमन्यु जी आपके पास। जी, राष्ट्रीय जी, ये ऐसा मुद्दा नहीं है। आप उनके कालखंड में बैठे हो, अभी भी एजाज ढेबर जो है महापौर है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब आपने बहुत अच्छा काम किया है तो उनको समझ रख के आगे चलिए ना।
आप उनके कालखंड से बचना क्यों चाहते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उनपे। स्मार्ट सिटी में इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप है। और आपको प्रमुख रूप से बताता हूँ राष्ट्रीय जी, कि तेली बांधा से वीआईपी चौक तक बिना टेंडर के, बिना किसी उसके प्रोविजन के 2 करोड़ से ज्यादा का आपका सौंदर्यीकरण हो जाता है। और ना महापावर को पता होता है, ना तत्कालीन मंत्री शिव डहरिया जी को पता होता है। हवा में सारी चीजें हो जाती है। तो ये तो आपका जीता जागता स्मारक ठीक है। है, रही बात अब जवाब कांग्रेस सुन पार्टी, लीजिए निशिकांत जी। ठीक है अभिमन्यु जी। जी ये जो बोल रहे हैं अधूरा काम, तो मैं तो उनको कहता हूँ टेंडर बिना हुए जो काम हो गया उसका आप सबूत दिखाएं। बल्कि जो कवासी लखमा जी की बात मेरी अधूरी रह गई थी, मैं यही बात करने वाला था कि विधानसभा में उन्होंने जो पुल की बात उठाई जिसका टेंडर नहीं हुआ और आधा पुल बन गया, एक नहीं दो पुल उनके सुकमा क्षेत्र के। तो उसके बाद जब ये बात, बल्कि ये बात को पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने स्वयं माना कि टेंडर की प्रक्रिया नहीं हुई है। जिस दिन विधानसभा में बात उठी उस दिन तो टेंडर खुला था, बल्कि उसके पहले आधा पुल बन चुका था। तो ये जब भ्रष्टाचार की बात लखमा जी ने उठाई, उसके 1 हफ्ते के भीतर में उनके यहाँ छापा पड़ा है, आप देखिएगा। उसके बाद भी अभी उन्हें रिमांड में लिया गया है। कोई उनको ऐसा नहीं कि जेल में डाल दिया गया है या उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए हैं। उनको रिमांड में लिया गया है, जबकि वो पूछताछ में पूरा सहयोग कर रहे थे। उसके बाद भी रिमांड में लिया ईडी गया का है। स्टेटमेंट है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये ईडी ये का स्टेटमेंट है कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं अभिमन्यु जी। उनके सीए भी गायब ईडी के रहे। स्टेटमेंट की बात नहीं है। ईडी तो यही चाहेगी कि उनको रिमांड में ले, ईडी ही उसके बाद जांच माहौल कर रही बनाया है। जाए कि लखमा जेल चले गए, लखमा जेल चले गए। चलिए ये मुद्दा नहीं है, आज निकाय चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें जमीन से जुड़े मुद्दे हो तो ज्यादा बेहतर होगा। निशिकांत जी कुछ कह रहे हैं जी। राष्ट्रीय जी, इन्होंने कहा कि ईडी जबरदस्ती ये कार्रवाई कर रही भाजपा के करने पे। मैं आपको 10 सेकंड में एक चीज बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी को संशय ईडी पे है, कांग्रेस पार्टी को संशय अपने चुनाव आयोग पे है, ईवीएम पे है। सभी जितने भी लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाने हैं सब पे भरोसा है। लेकिन किसी कोने में बैठा हुआ हिंडनबर्ग एक व्हाट्सएप अगर राहुल बाबा को कर दे पर्ची, तो पूरे देश में उसकी स्वीकृति हो जाएगी। क्यों होती है मालूम ऐसा? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई पार्टी, अंग्रेजों के द्वारा चलाई हुई पार्टी अंग्रेजी पर्चे और खर्चे पे ही चलते हैं। इस कारण देखिए, देश की संवैधानिक संस्थाने हैं, न्यायपालिका है। आप क्या बोलते हैं कि जितने लोग अभी अधिकारी, कर्मचारी और व्यापारी शराब में जेल में है, वो गलत है। अभी कवासी लखमा जी का जो एंट्री हुआ है, आबकारी के लाभकारी में एंट्री हुआ है। ईडी ने बताया है 2-2 करोड़ रुपए महीने का खेल हुआ है और सारे लेन देन का ब्यौरा दिया गया है। उसके बाद भी अगर अभिमन्यु मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि उनका कोई दोष नहीं है, तो दोष किसका है मालूम? ये धृतराष्ट्र के चश्मे को जो आपने पहन लिया है उसका दोष है। प्रदेश के संसाधन को लूटने वाले लोग अगर जेल जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी हम अगर निकाय चुनाव पर ही चलिए वापस आते हैं एक बार, तो 2000 अगर आप 15-16 में जाएंगे, 19-20 में जाएंगे, तो वहां पर कांग्रेस भारी रही है। बिल्कुल तो ठीक बात है। हाँ, तो जनता ने कुछ सोच समझ कर ही उन्हें चुना होगा। तो ये बिल्कुल ठीक बात पिछले है। इलेक्शन की ही मैं बात कर रही हूँ, और अब ये चुनाव होना है, तो क्या ये चुनौती नहीं है बीजेपी के लिए? जैसे आप कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में आपने जनता का हवाला दिया, तो निकाय चुनाव में भी मैं जनता का ये हवाला दे रही हूँ कि निकाय चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को चूज किया। बिल्कुल राष्ट्रीय जी, जो जनादेश हमको मिला था, चाहे विधानसभा में 2018 के, लोकसभा में या नगर निगम में, सारी की स्वीकृति हमारी है। प्रदेश की जनता जब नगर निगम में हमको नहीं चुनी, तो जो कमियां रह गई हम उसको दुरुस्त करके पुनः प्रदेश की जनता के बीच में, और तमाम बातों को लेकर 5 साल के विनाश के कालखंड को लिखने वाली कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया और हम क्या करने वाले हैं वही बताएंगे। तो सारी चीजें स्पष्ट है। ऐसा किसी निर्णय को, या तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि नगर निगम में हमको जनता ने नकार दिया तो कांग्रेस पार्टी धोखे से नगर निगम को कब्जा कर दी। प्रदेश की जनता के मन को स्वीकार करना चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जब विधानसभा, अभी 2023 के विधानसभा का परिणाम आया, लोकसभा का परिणाम आया, तो इन्होंने क्या कहा? इनके बड़े बड़े दिग्गज छत्तीसगढ़ के बोले ईवीएम के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। अब बताइए, प्रदेश की जनता के जनादेश को भी अपमानित करने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी। लेकिन देखिए, सरकार आती है, जाती है, सरकार बदलती है, नियम बदलते हैं, नए नियम बनते भी हैं, तो ऐसे में आम जनता ही पिसती है कहीं ना कहीं। ठीक है, अभिमन्यु जी का जवाब सुन लेते हैं इस पर। मैं पहले जो निशिकांत जी सवाल पूछ रहे थे संस्थानों को, उनसे थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। ये कह रहे थे ईडी के बारे में, ईडी के ऊपर ये लोग सवाल उठाते हैं, ईडी ये कह रही है, ईडी वो कह रही है। ये वही ईडी है जिसका कन्विक्शन रेट 0.5% भी नहीं है। ठीक है, चुनाव की तारीख से भी आप लोगों को 10 साल में तकलीफ 5,500 में से 25 केस भी ये लोग ठीक नहीं पाए हैं। इनके कन्विक्शन मात्र 22 से 23 केसेस में हुआ है। तो सवाल क्यों ना उठे?
उसके बाद बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल हैंडल भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल के ट्वीट को रिट्वीट करता है, उसके बाद भी उसके ऊपर सवाल ना उठाया जाए क्योंकि निशिकांत जी कह रहे हैं ये सवाल मत उठाओ। और ये जो मैं रिट्वीट वाला मामला कह रहा हूँ, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपने हैंडल में शेयर किया हुआ है, निशिकांत जी जाकर देख सकते हैं इसे। लेकिन अभिमन्यु जी, इस बार का जो चुनाव है वो तो 80 दिन के बजाय 37 दिन में हो रहा है, तो कन्वीनियंस भी काफी कम हो जा रहा है, खर्च भी काफी कम हो रहा है, तो क्या ये ठीक नहीं है फिलहाल? ये तो सबसे पहले चुनाव लेट हो गया है राष्ट्रीय जी, हाँ। और चुनाव लेट होने की वजह से ही जो आनंद फानंद में कराने की वजह से ये जो 37 दिन में हो रहा है मात्र। हाँ, हो जाने से ये चुनाव कराने में लोग अयोग्य साबित हुए, सबसे पहले तो असमर्थ साबित हुए। उसके बाद ये जो देरी से चुनाव होने के बाद भी 2 बार 3 बार में इनका जो रिजल्ट आना वो निश्चित रूप से प्रभावित करने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो 1 साल में कुछ नहीं कर पाई है अपनी सरकार बनाने के बाद, ना कोई वादों पे अपने खरा उतर पाई है, एसपी कलेक्ट्रेट जलते रहे, ये लोग देखते रहे, जनता तय करेगी, ये लोग देखते रहे, वो देख रही है। किसानों को 3100 बोल करके 2300 रुपए दिया गया, उसके बाद ये लोग लगातार झूठ पे झूठ बोलते गए कि निशिकांत जी एकदम शॉर्ट में, सर समय थोड़ा सा कम है, एकदम शॉर्ट में निशिकांत जी प्लीज। ये सारी बातें जो जनता के सामने ना आ पाए, इसीलिए जो बात कह रहे हैं झूठे लोकसभा में भी और विधानसभा में भी प्रदेश की जनता को कह चुके हैं। लेकिन अभी ये मोहल्ले का चुनाव है, इसको मोहल्ले से आप कंसीडर करिए, गली मोहल्ले तक पहुंचेंगे यहाँ पर, पार्टी के तब के ये लोग रहेंगे। अभिमन्यु जी ये तरीका नहीं है, चलिए चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी जी। चलिए अब इंतजार है, कैंडिडेट आप लोग कब तक अनाउंस करते हैं, उस हिसाब से फाइट नजर आएगी कम से कम कि किस तरह का यहाँ पर अब आगे निकाय चुनाव में फाइट देखने को मिलेगी बीजेपी कांग्रेस के बीच। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है कहीं ना कहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो इंतजार रहेगा कैंडिडेट्स के नाम ऐलान हो जाए, क्योंकि निकाय चुनाव की तारीख आ गई है। अब जल्द से जल्द जो कैंडिडेट है उनके नाम भी ऐलान करने होंगे, उसके बाद घोषणा पत्र की बारी आएगी। तो तमाम तरह की प्रक्रियाएं जो बाकी हैं अभी भी मंथन पार्टियों में देखने को मिल रहा है। तो निकाय की जंग धीरे धीरे अपने चरम पर है। अगले मुद्दे के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।